हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा शांतनु के पास दो दिव्य शक्तियां थी, जिसके कारण वो सामान्य पुरुष होकर भी दिव्य माने जाते थे। राजा शांतनु के पास जो शक्तियां थी, अगर महाभारत में किसी और योद्धा को मिल जाती तो महाभारत का इतिहास बदल सकता था। तो आइए जानते हैं महाराज शांतनु की शक्तियों के बारे में। महाभारत में कई योद्धा ऐसे हुए जिनकी महाभारत को केवल उनके पुत्रों से जोड़ा कर ही देखा जाता। ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते। महाभारत के इतिहास में ही राजा थे महाराज शांतनु, जो भीष्म यानी देवव्रत के पिता थे। राजा शांतनु न केवल एक साहसी राजा थे, बल्कि उनमें देवताओं के समान शक्तियाँ थी। महाभारत की कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में एक प्रतापी राजा महाभीष्म थे, जो देवता तुल्य ही माने जाते थे। एक बार समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। ऐसे में वायु के वेग से देवी गंगा के वस्त्र उड़ने लगे। ऐसे में देवी गंगा के शरीर का कुछ हिस्सा दिखने लगा। गंगा को इस तरह देखकर सभी देवताओं ने आंखें बंद कर ली, लेकिन राजा भीष्म की नजर गंगा पर ही टिकी रही। यह देखकर ब्रह्मा जी असहज हो गए और उन्होंने महाभीष्म से कहा, तुम्हें गंगा बहुत ही प्रिय लग रही है तो जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो, वहाँ गंगा तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस तरह मृत्यु लोक में महाभीष्म का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। राजा प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु हुए। महाभारत कथा के अनुसार राजा शांतनु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। विवाह देवी गंगा से हुआ था। दोनों ने एकांत में विवाह किया। देवी गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी, जो भी पुत्र होंगे उनसे कभी कोई प्रश्न ना किया जाए, वरना देवी गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। इसी तरह शांतनु और देवी गंगा के मिलने से 7 पुत्र हुए। अपने 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को नदी में बहाने गई तो राजा शांतनु ने उस पुत्र को रोक दिया। 8वें पुत्र को ना बहाने के लिए कहा। गंगा ने शांतनु को 8वां पुत्र दिया और शर्त के अनुसार उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। इस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जिसे आगे चल के भीष्म कहा है। राजा शांतनु और गंगा की संतान महाभारत के सबसे बड़े योद्धा में से एक मानी जाती। देवव्रत को आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जाना जाता। राजा शांतनु को जब सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम हुआ तो उन्होंने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तब से सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि उनकी बेटी से जन्मी संतान ही राज सिंहासन की राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु ने उन्हें विवाह इच्छा त्याग दी, क्योंकि वह अपने पहले पुत्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब देवव्रत को यह पता चला तो उन्होंने स्वयं ही सिंहासन और विवाह की इच्छा त्याग दी। इस त्याग को देखकर शांतनु प्रसन्न होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के किसी भी योद्धा के पास अगर शांतनु की 2 दिव्य शक्तियां होती तो महाभारत के इतिहास कुछ और होता। ना ही इस युद्ध इतने योद्धाओं की मृत्यु होती है, ना ही किसी पक्ष को अपना कोई संबंधी खोना पड़ता। भीष्म कर्म से इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी मौत तब होगी जब वह खुद चाहेंगे। कर्ण जन्म से सूर्य अभेद्य कवच कुंडल का वरदान था। कुंती कर्म से ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न किया था और उनके दिए मंत्र से वह किसी भी देवता को अपने नियंत्रण में ले सकती थी। राजा शांतनु गंगा से विवाह किया और फिर देवव्रत भीष्म पितामह के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। शांतनु एक कुशल राजा थे और उनके राज्य में शांति और समृद्धि का वास थी। सभी राजाओं ने शांतनु को सम्राट घोषित किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गौरव बहुत बढ़ गया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान देने की शक्ति उनमें इसलिए आई क्योंकि उन्होंने बहुत ही तप, पूजा पाठ और धर्म कर्म किया था। क्योंकि उनके पिछले जन्म के इतने पुण्य थे और 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 यश राजस्व यज्ञ सम्राट बनने के लिए किए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त कर लिया। पिछले जन्म के किए हुए पुण्यों के कारण ही महाराज शांतनु को इस जन्म में ये सब शक्तियाँ प्राप्त थी, जो कि उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। यह शासक हस्तिनापुर के राजा
प्रतीक का सबसे छोटा पुत्र था और उनके अंतिम वर्षों में पैदा हुआ था, क्योंकि वो राजा प्रतीक के भी पुत्र थे। देवताओं द्वारा उन्हें वर प्राप्त था क्योंकि वह देवता तुल्य माने जाते थे। शांतनु और गंगा जो की 7 संतानें पानी में बहा दिया तो उन्होंने बताया था कि ये 7 वसु हैं जिनका कर्म फल पूरा हो चुका है, लेकिन ये जो 8वीं संतान है जिसे आपने रोक दिया है, अभी इसका कर्म फल बाकी है, इसलिए मैं इसे नहीं बहा रही हूँ क्योंकि इसे अभी बहुत कुछ देखना है। शर्त के अनुसार गंगा माँ ने देवव्रत को जल प्रवाह नहीं किया और उसे अपने साथ लोक ले गई, जहाँ बृहस्पति देव ने उन्हें शिक्षा दी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू सो मच।